चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम आगे करते हैं। हमने 11 क्वेश्चन पहली वीडियो में कर लिए थे। अब बात आती है 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ एक्स डोनेट द नंबर ऑफ 6। तो दो डाइस को थ्रो किया गया है और नंबर ऑफ 6 की बात कर रहा है। तो दो डाइस पर नंबर ऑफ 6 जीरो हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक भी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दोनों 6 आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/36। आप करके देखिए। और 25 केस ऐसे आएंगे जिन पे कोई 6 नहीं है। बचे हुए 10 केस बनेंगे जिनमें एक 6 है। कैसे समझा? तो 25 केस कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ऐसे 2 के साथ 5 केस बनेंगे, 3 के साथ भी 5 केस बनेंगे, 4 के साथ भी 5 केस बनेंगे, 5 के साथ भी 5 बनेंगे। या फिर आप ऐसे समझ लो 5/5 का कोई ग्रेड है 1 2 3 4 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 केस ऐसे आएंगे जिनमें कोई 6 नहीं आएगा। 10 केस कौन से? 6 के साथ 1 2 3 4 5। सही है। या फिर 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। और इसमें केवल एक ही केस बनेगा 6,6। हमसे बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू बताइए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी 0 × 25/36 प्लस 1 × 10/36 प्लस 2 × 1/36। तो नीचे जो कॉमन आएगा वो आएगा 36, ऊपर ये 0 और ऊपर हो जाएगा 12। तो इसका आंसर आना चाहिए 1/3। ठीक है। तो पीछे आंसर की चेक कर लीजिए कितना आंसर आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोले 6 नंबर हैं जिनमें से हमें एक्स नंबर ऑफ जो सबसे बड़े दो नंबर हैं उनमें से आए। तो उनमें से एक भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। एक आए, ऐसा भी हो सकता है। दो आए, दोनों के दोनों आए, ऐसा भी हो सकता है। तो 4 नंबरों को अलग कैटेगरी में, 2 नंबरों को अलग कैटेगरी। यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। मतलब एक नंबर निकालने के बाद दूसरे के पास केवल 5 ही ऑप्शन बचे। चलो एक भी नहीं आए, मतलब 4c2 डिवाइड बाई 6c2। तो ये प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने के बाद आएगा 4 × 3 बोले तो 6/15। ये सॉल्व होने के बाद आएगा 8/15 और ये आएगा 1/15। अब उन्होंने क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। अब बोला है ये सब करने के बाद फाइंड EX। इसकी जो EX की वैल्यू आएगी वो आएगी, जीरो वाला तो जीरो हो गया, 8/15 प्लस 2/15। जो आंसर आएगा वो आएगा 10/15। पीछे जो आंसर दे रखा है वो सारे गलत हैं। याद रखिए पीछे जो आंसर है वो फिर से बता रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एक्स डोनेट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन द टू डाइस आर रोल फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं केवल इस क्वेश्चन की टेबल बना रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपको करने हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद इतना भेजा तो आपका चलना स्टार्ट हो गया होगा कि दो डाइस को थ्रो किया गया है, उनका सम सम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और लास्ट में 12। इनके सबके केस आपको याद है। इसमें 1 होता था, इसमें 2 होता था, इसमें 3 होता था। याद नहीं है, याद कर लो। इसमें 4 होता था, इसमें 5 होता था, इसमें 6 होता था। यहाँ से चलो तो ये 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 और 5/36। तो ये ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। चाहे तो आप इन सबका सम कर लीजिए, 36 बन जाएगा। इसका पहले EX निकालो, फिर वेरिएंस निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका भी रूट ले लो। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस आप करना, मैं नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली 15वें क्वेश्चन में बोला है तो 15 स्टूडेंट जिनकी एज दे रखी है 14 17 15 14, तो हमको काउंट करना पड़ेगा कि 14 के 2 हैं। 15 स्टूडेंट है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। 14 के 2 हैं, 17 का भी एक है, 15 का भी एक है। रुको हम इससे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। 15 का एक है, 17 का अभी एक मिला है, 14 का चौथा काउंट कर लिया, 21 17 19। तो 21 का एक है, 17 के 2 हो गए, 19 का एक हो गया। तब एक एक करके सारे देखने पड़ेंगे। 20 का एक हो गया, 16 का एक हो गया, 16 के बाद 18 का भी है तो 18 का भी हमने एक कर लिया,
20 का एक और आ गया तो 20 के हो गए 2, 17 के हो गए हमारे 3, 16 के हो जाएंगे हमारे 2 और 19 के हो जाएंगे हमारे 2। टोटल देखेंगे 15 स्टूडेंट हैं कि नहीं, तो 2 1 3 4 5, 5 और 6, 5 6 4, कोई एक नंबर तो मिसिंग है। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो वीडियो लंबी ना होने इसलिए मैं पॉज, अच्छा एक और दिया है एंड 20, 20 बोले तो ये 3, कुल मिला के ये 15 स्टूडेंटों की लिस्ट हो गई। इतना करने के बाद बोला है द वन स्टूडेंट सिलेक्टेड रैंडम मैनर ईच है same chance being chosen and the age of x is selected student random, what is the probability distribution of the random variable x, mean variance और standard deviation। मतलब इसके लिए सब कुछ बनाना है, क्लियर है। तो एक्सपेक्टेड एज वेज सब बतानी है, ये x और p। तो एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या निकलना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, और x इज क्या है, x इज सिलेक्टेड एज x ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट, वो एज हमने रिकॉर्ड कर ली। तो एज क्या क्या हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, एज 19 भी हो सकती है और मैक्सिमम 20 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, तो ये आएगा 2/15, ये आएगा 1/15, 2/15, 3/15, 1/15, 2/15 और 3/15, और लास्ट वाला मतलब 21 की बात करूं तो उसका भी आ जाएगा 1/15। यहाँ से EX निकालना तुम्हारा काम है, मैं EX नहीं निकालूंगा। तुम्हारा वेरिएंस निकालना भी तुम्हारा काम है, मैं नहीं निकालूंगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होती है इतने क्वेश्चन कराने के बाद तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और लास्ट में जो भी निकालना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं नहीं करने वाला। मैं लास्ट का क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। चलो, इसमें बोला है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अगर प्रोजेक्ट में 70% लोग ऐसे हैं जो फेवर में हैं, 30% ऐसे हैं जो अपोज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो फेवर में उसे 0 मान लिया जाए, कुछ ऐसा वो पढ़ लेते हैं। 0 फॉर अपोज, 1 फॉर फेवर, 0 फॉर अपोज, 1 फॉर फेवर। तो 0 अपोज 30% बोले तो 0.3, 70% बोले तो 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। चलो ये क्वेश्चन आसान है इसलिए इसकी सारी चीज़ें मैं निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है EX की, तो EX हो जाएगा 1 इंटू 0.7, क्योंकि 0.3 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। EX के बाद आता है सिग्मा XI स्क्वायर PI, तो 0 का तो यहाँ भी कोई नहीं है, तो 1 इंटू 0.7, ये भी तुम्हारा 0.7 के बराबर ही आ गया। XI स्क्वायर PI भी कितना आ गया, 0.7। चलो अब बात करते हैं वेरिएंस की, तो वेरिएंस होता है सिग्मा XI स्क्वायर PI माइनस XI स्क्वायर PI माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0.7 माइनस 0.49, 0.7 माइनस 0.49, तो ये आ जाएगा 0.21 के बराबर ये आ जाएगा। और क्या निकालना है, बस इतना ही निकालना है। तो XI 1 पहली खत्म होती है। अब जाते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलो, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की थ्योरी मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, जितना तुम्हारे काम की है। तो मुझसे बोला गया कोई फंक्शन है, PDF fx दे रखा है, जहाँ पर x a से b में है। तो अब तक डिस्क्रीट में तो 1 2 3 4 5 ऐसे होता था, कंटिन्यूअस में इंटरवल दे दिया a से b में गिवन है। तो पहली चीज a से b में जो fx है उसका जो इंटीग्रेशन है वो 1 आना चाहिए। पहली कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये सम 1 आना चाहिए। अगर ये सम 1 के बराबर नहीं है तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, क्लियर है। तो 1 है तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, वरना ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत होगा। दूसरा, अगर तुमसे बोला जाए कि फाइंड x इज लेस देन इक्वल c, ठीक है, वेयर c बिलोंग्स टू a टू b, c ऐसा नंबर है जो a से b में लाई करता है। बोला c से कम प्रोबेबिलिटी बताओ, तो c से कम मतलब कोई चीज a से b में है और तुमसे c से कम पूछा है, मतलब वो a से c की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा a से c fx। ये स्मॉल fx की बात हो रही है, क्लियर है, सही मारा है। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं
सी डी एफ निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। अगर यहीं पर मान चलो इसी में अगर ये आता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल सी बताओ, तो ये इंटीग्रेशन होता सी से लेके बी तक। बी मतलब जहां तक ये क्वेश्चन दिया है, ए से स्टार्ट हुआ था सी तक, क्योंकि सी से कम पूछा था। सी से बड़ा मतलब सी से लेके जहां पर ये खत्म हो रहा है। क्लियर? एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? बाकी चीज आप क्वेश्चन में सीख जाओगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, अगर तुमसे ऐसे बोलेगा कि फाइंड, ये सब आगे प्रोबेबिलिटी लगा देना, ये प्रोबेबिलिटी निकल पाएगा। अगर तुमसे ऐसे है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स है वो सी से लेके डी के बीच में है, तो आपको क्या करना है, सी से लेके डी तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है। इसके लिए तुम्हें कोई खतरनाक इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। पांचवा जो चीज तुमसे पूछेगा वो बोलेगा सी डी एफ निकालो। सी डी एफ बोले तो इसे हम कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करना है, तुम्हारा जो एफ एक्स है पीडीएफ वो ए से लेके बी में है, तो आप इसे ए से स्टार्ट करोगे एक्स तक। ए से एक्स में इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा, इसे एक्स की जगह टी लिख लेना, एफ टी डी टी। ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सी डी एफ कैसे निकालते। तो 5 फर्जी फर्जी चीजें। पहली, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसका ए से बी में इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, सी से कम बोला है तो आप खुद ही सोचो, अगर कोई चीज ए से लेके बी में है और तुमसे बोला गया सी से कम, मतलब ए से लेके सी तक। क्लियर है? सी से ज्यादा तो मतलब सी से लेके बी तक। सी से डी पूछा है तो सी से डी में डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और सी डी एफ पूछा है तो ए से एक्स में इंटीग्रेशन करना है। ए मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है एक्स हमने अपनी तरफ से लिया है, तो ये एफ एक्स में फंक्शन आएगा, वो हमारा सी डी एफ होगा। थ्योरी बहुत सिंपल है, समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 7.2। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमें वेरीफाई करो कि ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो मैंने बताया था जहां से जहां तक तुमको दिया है, अगर उसमें इंटीग्रेशन 1 के बराबर आता है तो तुम्हारा पीडीएफ सही है, 1 के बराबर नहीं आता है तो पीडीएफ गलत है। 5 फॉर्मूले अगर आप बेसिकली समझ गए हैं तो ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें, यहाँ देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो पहला दिया है 0 से π/2 साइन एक्स। तो सब लोगों को पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स होता है, जो कि 0 से π/2 अप्लाई होगा। कॉस पाई 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 बराबर 1 आ जाएगा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अगर मैं पहले के ही दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो उन्होंने वो क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स 0 से 1 पर एंड 2 माइनस एक्स, मतलब दूसरे के अंदर भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं 0 से 1 और 1 से 2 में डिफाइन किया है। तो मतलब उनका मतलब मेरा कहना है कि 0 से 1 एक्स प्लस 1 से 2 2 माइनस एक्स। अगर ये सम सॉल्व करने के बाद 1 के बराबर आया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है, वरना ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। तो ये हो जाएगा x²/2 0 से लेके 1 तक प्लस 2x माइनस x²/2। बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने यूज किए हैं ताकि आप इसे बहुत आसानी से समझ पाओ। तो 4 माइनस, तो ये आएगा 4 - 2 माइनस ऑफ 2 माइनस हाफ। तो मैं इसे सम करके देखता हूं तो ये आएगा 2, तो ये हो गया 2.5 माइनस 1.5, जो कि 1 के बराबर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है। और एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। तो आपका ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है मेरे अकॉर्डिंग। इसके तीसरे में आते हैं तो वहां पर आएगा 2 का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। ये पहले का ही, अभी तीसरा पार्ट चल रहा है, पहले का ही थर्ड पार्ट है 2dx। 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x। 2x में अगर मैं लिमिट लगाऊं तो ये 2, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बोला है कि फॉलोइंग पीडीएफ एफ एक्स दिया है x/8 0 से लेके 4 तक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। 1.5 से कम प्रोबेबिलिटी बताइए। तो तुम्हारा फंक्शन 0 से 4 तक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5, तो इसको मैं आधा आधा सॉल्व करूंगा, पूरा तुम कर लेना, कोई बड़ा काम नहीं है। लेस देन 1.5 मतलब 0 से लेके 1.5 तक फंक्शन है x/8। इतना खतरनाक इंटीग्रेशन इसका होगा, सोच नहीं सकते थे। x²/16 0 से लेके 1.5। तो आपको पता है 1.5 ऊपर रखेंगे
तो आंसर आएगा 2.25/16। जीरो रखने की जरूरत हमको नहीं है, इतना हमको समझ में आना चाहिए। दूसरा का ये पहला पार्ट था। दूसरे का बी पार्ट हमें दिया है 1 से लेके 2। तो दूसरे में आप 1 से लेके 2 x/8 को इंटीग्रेट करिए। बोले तो x² बोले तो 2 का स्क्वायर/16 माइनस 1 का स्क्वायर/16। तो आंसर आ जाएगा 3/16। इसका अगला पार्ट दिया है सी पार्ट 2 से बड़ा। तो मतलब ये फंक्शन कहाँ तक है, 4 तक है। तो 2 से लेके 4 में x/8। तो इंटीग्रेशन आएगा x² 2 से लेके 4 तक। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4/16। तो ये आएगा 12/16। ये दो क्वेश्चन नोट करिए, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। 3 में आपको बोला है कि जो f(x) है वो दिया है x²/3 -1 से लेके 2 तक, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले बोला है कि वेरीफाई करो। तो वेरीफाई कैसे होगा, -1 से 2 में x²/3 का अगर इंटीग्रेशन 1 आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है, वरना इस डिस्ट्रीब्यूशन को गलत माना जाएगा। तो ये आएगा 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/9। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 आने के कारण सही है। पहला पार्ट तो यही था। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोला गया है कि 0 से 1 में इंटीग्रेट करो। तो 0 से 1 में x²/8 को 3 को इंटीग्रेट करना कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये हो जाएगा x³ 0 से लेके 1 तक। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा 1/9। इसका हमें थर्ड पार्ट भी दिया गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है -1 से 0 की बात कर रहा है। x²/3 में नेगेटिव मतलब 0 -1 से 0। तो ये आएगा x³ -1 से 0। 0 डालेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर हमारा 1/9 आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा फर्जी क्वेश्चन। तीसरा ही नहीं, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फर्जी हैं। एक बार अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो बोर्ड में सीटी में फ्री के मार्क्स हैं। अगला हमें kx दिया है और बोला है कि सबसे पहला काम k की वैल्यू निकालो। तो k की वैल्यू का मतलब है कि 0 से 2, इसका पहला पार्ट हम कर रहे हैं। 0 से 2 में जो kx है उसका जो इंटीग्रेशन है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो मतलब k इंटू ये आएगा x²/2। 0 से लेके 2 में ये 1 के बराबर आना चाहिए। तो मतलब k इंटू 1/2 की वैल्यू 1 के बराबर, बोले तो k की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ है क्या, 4/2 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा तो k की वैल्यू हाफ होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू हाफ है तो उसने बोला है चुपचाप 1/4 से 3/4 में हमें प्रोबेबिलिटी बता दो, कुछ नहीं बोलेगा वो। तो x/2 का इंटीग्रेशन, ये आपका काम है कि x/2 का इंटीग्रेशन बोले तो चलो मैं ही कर देता हूँ। x²/4, अब इसमें लिमिट तुम पुट कर लेना 1/4 से लेके 3/4। वो भी तुम लोगों के भरोसे क्यों छोड़ूं, वो भी मैं ही कर देता हूँ। तुम लोग इतना कष्ट करके क्या करोगे। 4 4 4 16 चौक 64 माइनस 1/16 चौक 64। तो आंसर आ जाएगा 8/64। बोले तो आंसर आना चाहिए एक बार देख लो 9/64 माइनस, जब मुझे कहाँ से बोला गया है वन, अच्छा सॉरी गलत ये है कि यहाँ 3/2 बोला गया है, यहाँ भी 3/2 बोला गया है। तो 9/4, 4 बोले तो 4 16 माइनस 1/4 बोले तो 4 4 16 4 64। तो इसका जो एलसीएम है वो 64 आएगा और ऊपर आ जाएगा 35। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है kx इंटू 1 - x। तो kx इंटू 1 - x का मतलब है k इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 0 से 1 में इंटीग्रेशन 1 के बराबर आने। तो k इंटू एक्स का आएगा x²/2 बोले तो 1/2 माइनस x² का आएगा x³ बोले तो 1/3 इक्वल टू 1। तो ये 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा 1/6। तो आपकी जो k की वैल्यू है वो 6 के इक्वल आनी चाहिए। एक बार देख लीजिए, मैं एक बार वीडियो पॉज करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है आंसर। हाँ, तो जो आंसर सही है तो k की वैल्यू 6 के बराबर। उसके बाद आपसे दो फर्जी क्वेश्चन और बोले हैं
कि 1/4 से 1/2 और लेस देन हाफ। तो इसके दोनों क्वेश्चन में बता देता हूँ। ये तो पहला पार्ट हो गया इसका। ये दूसरे का दूसरा पार्ट जिसमें आप 1/4 से लेके 1/2 में 6 बाहर है, x माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 6 बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2। सीधा अगर मैं करूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, इसको आप 1/4 से लेके 1/2 में इंटीग्रेट करोगे। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला है x लेस देन हाफ। तो x लेस देन हाफ मतलब 0 से हाफ में 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे। ये सब आंसर्स निकालना बहुत आसान है, ये आप खुद सॉल्व करें, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इतना नोट करिए। मैं चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पहला पार्ट उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी एक से कम का मतलब हो गया 1 से लेके 0 से लेके 1 तक। एक से कम मतलब 0 से लेके 1 तक फंक्शन है 0.52 बोले तो एक्स वाई। इसे आप सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो तुम देख लेना। दूसरा उन्होंने बोला है, उसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, 0.5 से लेके 1.5 तक एक्स वाई टू को इंटीग्रेट करो। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे खतरनाक इंटीग्रेशन शायद ही आप कहीं देख पाओगे 1.5 से लेके 2 तक, क्योंकि फंक्शन 2 पर खत्म हो रहा है, फंक्शन 0 पे स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद मेरा आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये बता देता हूँ, बोला वेटिंग टाइम 1 से 3 के बीच है, 1 एंड 3। तो आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी जो निकालना है 1 से 3 में आप 1/5 का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि 1/5 का इंटीग्रेशन क्या आता है। इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये डिफरेंस निकालना तो मतलब बहुत बड़ा ही काम है। तो ये डिफरेंस आप निकाल लेना। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 2/5। इसका सेकंड पार्ट भी दे रखा है। सेकंड पार्ट दे रखा है 5 का वेटिंग टाइम मोर देन 4 मिनट। मोर देन 4 मिनट का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, मोर देन 4 मिनट का मतलब है 4 से लेके ज्यादा से ज्यादा 5 तक ये फंक्शन हो सकता है। 1/5 dx है ये, यहाँ भी आएगा 1/5 dx। और 1/5 का इंटीग्रेशन इतना खतरनाक है x/5, इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इसका आंसर मिलेगा 1/5। क्लियर है। चलो पांचवें क्वेश्चन छठे क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पहला पार्ट है 0 से बड़े के लिए कैलकुलेट करो। तो 0 से बड़ा मतलब 0 से लेके 2 के लिए। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप -2 से 2 में k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर लगा के पहले आप x की वैल्यू निकालोगे, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो k इंटू अंदर आएगा 4x माइनस एक्स क्यू बाई 3। इसमें लिमिट है -2 से लेके 2 तक। चलो तो k इंटू पहले मैं 2 पुट कर रहा हूं तो 8 माइनस 8/3। माइनस साइन आएगा लेकिन वो माइनस से सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये फिर से हो जाएगा +8 माइनस 8/3। डबल हो जाएगा पूरा क्वेश्चन जिसे। तो k इंटू ये सबका सम 1 के बराबर होना चाहिए। ये स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ही बोला गया। तो 16 प्लस 16/3 इक्वल टू 1। तो k के साथ 48, तो ये आएगा 32 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। तो आपके k की वैल्यू फिक्स हो गई 3/32। चाहे तो एक बार इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम पीछे चेक कर लेते। चलो तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की। तो हमने आगे इसकी k की वैल्यू डालने के बाद पी एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व किया। 0 से 2 में उन्होंने बात की थी, तो हमने 0 से 2 में से p ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से 2 में सॉल्व किया। k की वैल्यू 3/32 रखा, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल मैच हो रहा है। ये यहाँ से 16/3, k की वैल्यू इधर 3/32, तो आंसर 1/2 जो कि पीछे से मैच हो रहा है। तो मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो अभी तक सही है। अगले क्वेश्चन में सेम काम आप -1 से 1 में करोगे, या मैं सीधा बोलूँ, मैं बोल दूँ तो इंटीग्रेशन की बात, जो k तो बाहर ही रहेगा, आप 4x माइनस एक्स क्यू बाई 3 जो आ रहा है, आप इस पे -1 से 1 लिमिट लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू आपको पुट करनी है। सिमिलरली इसका थर्ड क्वेश्चन भी है क्या, हाँ इसका थर्ड क्वेश्चन है, बोला है प्रोबेबिलिटी लेस देन -5। इसके थर्ड क्वेश्चन बहुत जरूरी है, देख लो। लेस देन -5, तो लेस देन -5 का मतलब है -2 से माइनस के 0.5 तक, जो भी k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है वो।
प्लस क्या बोला है, और बीच में और लगा के बोला, और का मतलब होता है एडिशन, तो ये आएगा 0.5 से लेके 2 तक k इंटू 4 - x²। इसे आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको इस 7वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नहीं मिल, अगर इसका आंसर मैच नहीं करे तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकते हैं। चलो 7वें क्वेश्चन के बाद जो हमारा अच्छा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सी डी एफ एट एक्स। तो सी डी एफ मैंने बताया था, जहां से फंक्शन हो रहा है वहां से एक्स तक का जो इंटीग्रेशन है वो सी डी एफ होता है। तो जी एक्स बराबर आएगा 0 से 4 x/8, तो जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 16, और x की वैल्यू मैंने रख दी है, जीरो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके सेकंड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको एक डाउट क्लियर भी करूंगा। कैपिटल एफ एक्स मतलब सी डी एफ, बोला x इक्वल टू 0.5, तो ये आंसर आएगा 0.25/16। इसका अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 1.7, x इक्वल टू 1.7, तो आंसर आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.89/16। लेकिन जब हम x इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू 5 इसमें वैलिड नहीं होगा, तो क्योंकि हमारा फंक्शन 4 तक डिफाइन है। चलो तो ये हमारा 5 का पूछा, लेकिन हमारा फंक्शन 4 तक ही डिफाइन है, तो 0 से लेके 4 तक का मतलब इक्वल टू, तो 4 तक का जो सम होगा इक्वल टू x इक्वल टू 4, तो 4 तक का जो सम है 16/16, ये उसी के बराबर आ जाएगा। आप ऐसे समझिए, जो फंक्शन है मैं समझाता हूँ आपको, 0 से लेके 4 तक हमारा कोई भी फंक्शन है, तो इस सबका जो सम है वो ऑलरेडी 1 आ चुका है। 4 से आगे 5 तक कोई फंक्शन ही नहीं है, तो 5 ना रखने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है x² / 16 या x की वैल्यू 0 से केवल 4 तक वैलिड है। 5 पूछा है तो 4 तक का सम 5 में काउंट हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोला है, गिवन द पीडीएफ इज दिस। ठीक है, देने दो, हमारा क्या जाता है। पहला बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब आपका फंक्शन -1 से 2 में है, तो -1 से 1 में आपको x² / 3 का इंटीग्रेशन करना है। दूसरा क्वेश्चन है लेस देन -2, तो लेस देन -2 तो हमारा -1 से लेस हो ही नहीं सकता, तो -2 से लेके बात करो तो -2 से, सॉरी, -1 से नीचे फंक्शन ही डिफाइन नहीं, तो -2 से नीचे सीधा 0 आ जाएगा। x लेस देन -2, ये सीधा 0 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा खुद है, ऐसे समझिए, ये फंक्शन -1 के बाद स्टार्ट है, तो -2 से कम के लिए तो कोई फंक्शन रहेगा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन ही गलत, इनवैलिड तरीके से दिया गया है। अगला दिया है 1 से लेके x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से लेके 2 तक आप इंटीग्रेट करिए, जो हमारा x ग्रेटर देन 0 है उसे आप 0 से 2 में इंटीग्रेट करिए, और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 1 से 2, आप उसे 1 से 2 में इंटीग्रेट करिए। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी, -2 से कम फंक्शन जब मेरा -1 के बाद ही डिफाइंड है, तो -2 से कम के लिए वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि वो फंक्शन को हम तभी पुट करेंगे जब हमको दिया जाए कि जो इंटरवल है उसके अंदर सी दिया है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था सी ए से लेके बी के बीच में होना चाहिए। तो ये सब फालतू के डाउट है, आप समझते जाइए, डाउट आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सी वाई एक्स, तो सी वाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है 1 से लेके 3 में 1 आना चाहिए, तो सी इंटू ये आ जाएगा log 3 - log 1, क्योंकि 1/x के अंदर log x, इसके अंदर हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ बराबर 1, तो c की वैल्यू हम सबसे लास्ट में यूज कर लेंगे 1/log 3। क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। तो पहली चीज पूछा है c निकालो, ठीक है, पहली चीज क्या बोला है, c निकालो, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैंने c की वैल्यू आ गई 1/log 3। अब मुझसे बोला है ex और वेरियंस निकालो, तो ex का फॉर्मूला आपने पढ़ा था सिग्मा xi pi, तो pi दिया है cy x, xi में x का मल्टीप्लाई किया, ये बचा c का इंटीग्रेशन आएगा cx। कहाँ लिमिट दी है 1 से 3, तो 1 से 3 इसमें पुट कर लो, तो 3 बार 3 - 1 2, तो आंसर आएगा 2/log 3। वेरिएंस निकालने के लिए तुमने पढ़ा सिग्मा xi² pi माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले हम xi² pi निकालते हैं, x² इंटू पी आई मतलब cy(x), तो ये कट के बचेगा cx का इंटीग्रेशन होता है x² 2, 3 से 1 लिमिट डाला तो 8 - 1 4,
तो ये आएगा 4y, c की वैल्यू log 3। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो 4y log 3 माइनस 4 अपॉन log 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो 4 इंटू लॉग 3 माइनस 1 अपॉन log 3 का स्क्वायर, इसे माइनस करके एलसीएम लेके आ जाएगा। इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है, जो बोर्ड और सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसी के साथ ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिए।